मुल्क भर में कोरोना वबा के मरीजों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस महलिक वायरस ने मजीद 39 अफराद की जानें ले ली, जबकि 4 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तीसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 42,904 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 56,27,539 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 3,499 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,06,810 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 1,77,625, पंजाब में 1,21,083, खैबर पख्तूनख्वा में 47,919, इस्लामाबाद में 31,165, बलोचिस्तान में 17,268, आज़ाद कश्मीर में 7,067 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,683 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनोल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि मुल्क भर में बड़े इज्तिमात से कोरोना फैलने का खदशा है, इसलिए NCOC को हुक्म दिया जाए कि वो आउटडोर जलसों से मुतालिक गाइडलाइन पर पाबंदी कराए। सियासी और मजहबी इज्तिमात को रोकने का हुक्म दिया जाए और पैमरा को हुक्म दिया जाए कि कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी वाली खबर चैनल्स को चलाने से रोके। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हमने तो हुक्म दे दिया, अगर एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं करा पा रही तो ये एग्जीक्यूटिव पर है। यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है। अगर सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में मशगूल है तो हम क्यों मुदाखलत करें? पिटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए और उनके अहल खाना ने मौत की खबर की तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे और रवां माह मई में उन्हें कोरोना वायरस भी हुआ था। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 23 नवंबर 2002 को 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली बार रुकन बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए। उन्हें जनरल ज़िया के दौर में वज़ीर मुमलिकत मुक़र्रर किया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 2 बार सेनेट के रुकन भी रहे। वो वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। न्यू कराची में सिलेंडर धमाके से रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। हादसे के नतीजे में आग लगने से एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा जाबहक, जबकि बच्चों समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाका गैस लीकेज के बाइस पेश आया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज आबिद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची के इलाके न्यू कराची में गैस प्रेशर बहुत कम है। गैस स्विच खुला छूट जाने से गैस भर गई, जिसकी वजह से धमाका हुआ। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कहा कि घरों में वेंटिलेशन न होने के बायस ये हादसात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों में गैस अगर ना आ रही हो तो स्विच बंद कर दिया करें। आबिद अली ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस घर के दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी बंद थीं। सुबह घर में माचिस जलाई गई, जिससे धमाका हुआ।
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की ज़रूरत नहीं थी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार सज़ा याफ्ता कैदी को बैरून मुल्क भेज दिया गया। अदालत ने वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ की जान की गारंटी मांगी थी। हमने उनसे 7 अरब की ज़मानत मांगी थी। साबिक वज़ीर आज़म को बाहर भिजवाने का फ़ैसला कैसे हुआ सबको पता है। लीगी क़ायद को लाने के लिए कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। असद उमर का कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हुए कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है। गुजरावाला, कराची, पेशावर, कोयटा जलसों के बाद कोरोना केसेस बढ़े। वस्त नवंबर में जलसे और इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का कहा गया। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि सियासी कायदीन कहें कोरोना से ख़तरा नहीं तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। सियासी कायदीन का कोरोना के हवाले से रवैया गैर मुनासिब है। सियासी सोच के मुताबिक उनको जलसों से नहीं रोकना चाहिए। NCOC फैसलों के मुताबिक 300 अफराद से ज़ायद इज्तिमात की इजाज़त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खात्मे से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने फसलों की बाक़ियात जलाने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि फसलों की बाक़ियात जलाने वालों से रियायत न की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के हवाले से केस की समाअत हुई। चेयरमैन जुडिशल माहौलियाती कमीशन ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए 476 इंडस्ट्रीज़ और भट्टों की चेकिंग की गई। 122 यूनिट्स हिफाजती इकदाम के बगैर काम करते पाए गए। ज़ायद धुआं खारिज करने पर 170 यूनिट्स सील कर दिए गए। अदालत का DG नैब को चौधरी बरादरान के केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने फसलों की बाक़ियात जलाने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा फसलों की बाक़ियात जलाने वालों से रियायत न की जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 13 दिसंबर का जलसा होगा और ये जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने ये बात कही। उनका ये भी कहना है कि सियासी रवादारी हमारे माशरे का खासा थी, मगर इमरान नियाज़ी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मुलाकात के लिए आए थे।